गैंगस्टर सलमान लाला की मौत के बाद काफी सारे सवाल उठे, लेकिन सलमान लाला के जनाजे में हजारों युवा शामिल भी हुए थे और वो वीडियोस खूब सोशल मीडिया पर वायरल भी हुए। लेकिन इस मामले में इंदौर पुलिस ने एक कड़ा कदम उठाया है। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि इंदौर के एक सीनियर पुलिसकर्मी का आप बयान सुनिए, उसके बाद में इस बात पर गहराई से चर्चा करेंगे कि सलमान लाला जो एक अपराधी था, उस अपराधी की मौत पर इतना मातम हो क्यों रहा है, क्या इतना मातम होना चाहिए, क्या उसको हीरो बनाना चाहिए। तमाम सारे सवाल सोशल मीडिया से भी पूछे जा रहे हैं। ये चिंता पुलिसकर्मियों ने भी की है। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले सीनियर पुलिसकर्मी का वो बयान सुनिए, उसके बाद इस मुद्दे पर हम गहराई से चर्चा करेंगे कि सलमान लाला की मौत के बाद उसे हीरो बनाना कितना ठीक है और कितना नहीं। देखिए, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाना, भ्रामक प्रचार करना, इस पर ऑलरेडी पुलिस कमिश्नर इंदौर श्री संतोष सिंह सर के द्वारा ऑलरेडी इसमें एक 163 बीएनएसएस के तहत एक आदेश पारित किया गया है। तो इसमें ये सब पर बैन लगाया गया, प्रतिबंधित किया गया, प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। तो उसी तारतम्य में सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के द्वारा लगातार इस तरह के रील्स और इस तरह के वीडियोज पर लगातार वॉच किया जा रहा है और इसमें कुछ ऐसे अकाउंट्स मिले हैं जो इस तरह की भ्रामक और अफवाहें, प्रचार प्रसार और अफवाहें फैला रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको चिन्हित किया जा रहा है और उन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो देखा आपने, इंदौर पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है। उन तमाम सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को वो चिन्हित कर रही है जो सलमान लाला को हीरो बनाने में लगे हैं। इसी बीच कई सारी खबरें निकल रही है। पुलिस ने 75 ऐसे अकाउंट चिन्हित किए हैं जहां से पुलिस को खुद को धमकी मिल रही है। सलमान लाला की मौत के बाद 75 ऐसे अकाउंट सामने आए हैं जिन अकाउंट्स के बलबूते पर पुलिस को ही धमकी दी जा रही है। सलमान लाला की मौत के बाद काफी सारे सवाल। पहला सवाल ये कि कहीं पुलिस ने तो उसे नहीं मारा। दूसरा सवाल ये कि सलमान लाला जो है वो तालाब में डूबकर ही मरा है क्या, क्योंकि पुलिस कर्मियों के अनुसार स्पष्ट बात है और स्पष्ट बात यह भी है कि सलमान लाला की मौत जो है वो तालाब में डूबकर ही हुई है। पुलिस कर्मियों ने इसकी पुष्टि की है, लेकिन परिजनों को इस पर भरोसा नहीं है। सलमान लाला के जो समर्थक उसे हीरो बनाने में लगे हैं, पुलिस अब उन समर्थकों पर जो है नकेल कसने की पूरी तैयारी कर चुकी है। ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स को चिन्हित कर चुकी है जिन अकाउंट्स से सलमान लाला को हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है। अब एक बात तो स्पष्ट है, अपराध तो अपराध होता है, अपराधी अपराधी होता है और अपराधी को हीरो बनाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल भी जायज नहीं है। ये नहीं होना चाहिए। हम युवाओं को क्या दे रहे हैं? हम युवाओं को सलमान लाला जैसे हीरो दे रहे हैं। आप याद कीजिए उन फ्रीडम फाइटर्स को, जिन फ्रीडम फाइटर्स ने देश की आजादी में इतना सारा योगदान दिया। आप हीरो मानना है तो भगत सिंह को मानिए, आप हीरो मानना है चंद्रशेखर आजाद को मानिए, महात्मा गांधी को मानिए, ऐसे कई उदाहरण, स्वामी विवेकानंद को मानिए। ऐसे कई उदाहरण हैं, हजारों उदाहरण हैं जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है। ऐसे हजारों उदाहरण आपको मिल जाएंगे। अगर ये जितने भी युवा जो सलमान लाला के पोस्टर लगा रहे हैं सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, जो सलमान लाला को हीरो बनाने में लगे हैं, उनसे कभी पूछिएगा क्या आपने कभी भगत सिंह का फोटो लगाया है, कभी आपने चंद्रशेखर आजाद का फोटो लगाया है? क्या आपको पता है कि भगत सिंह की जयंती कब आती है, चंद्रशेखर आजाद की जयंती कब आती है? क्या आपको पता है कि स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? ये सारे सवाल जब इनसे पूछेंगे आप, तो शायद ये लोग बता नहीं पाएंगे कि भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद, चंद्रशेखर आजाद जैसे हीरो की जन्म तिथि, जन्म स्थली कहां पर है। नॉर्मल सवालों का जवाब भी ये लोग नहीं दे पाएंगे। लेकिन ये हीरो बनाने में लगे हैं तो पुलिस को ही इसके लिए मैदान में उतरना पड़ा है। आपने सीनियर पुलिसकर्मी का बयान सुना है, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स को हम चिन्हित कर रहे हैं जो सलमान लाला को हीरो बनाने में लगे हैं। कई सारी रीलबाजी हो रही है, सलमान लाला पर काफी सारी रील डाल रहे हैं और युवा लोग डाल रहे हैं, भारत के युवा डाल रहे हैं, इंदौर के युवा डाल रहे हैं कि हमारा भाई चला गया और ना जाने कैसे कैसे गाने उसमें लग रहे हैं। बहुत सारी बातें सलमान लाला के बारे में हो रही है। एक अपराधी की इतनी चाहत आखिरकार कैसे बढ़ गई? आप सलमान लाला से क्या गुण ले सकते हैं? क्या आज तक उन युवाओं ने सोचा है? अपराध की दुनिया में एक ही अंजाम होता है, या तो सलाखे या मौत। सलमान लाला को मौत मिली, पुलिस
के डर से भाग रहा था, तालाब में डूबकर मर गया। सीधे तौर पर पुलिस ने यही बयान दिया है। अब इस पर कितना चीखिए, कितना चिल्लाइए, कितने कोट्स बनाइए कि समंदर में तैरने वाला तालाब में नहीं डूबा करते, ये कोट्स बना रहे हैं आज के युवा। क्या ये ठीक बात है? और इस पर पुलिस ने पूरी तरीके से नकेल कसते हुए ये निर्णय लिया है कि जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं जो सलमान लाला को हीरो बनाने में लगे हैं, उनको चिन्हित करके और उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और ये होना भी चाहिए, और वाकई में होना चाहिए। उन युवाओं को ये समझना होगा कि हमारा हीरो कौन हो सकता है और कौन नहीं। लेकिन हजारों लोगों की, हजारों युवाओं की भीड़ सलमान लाला के जनाजे में देखी गई। सलमान लाला की जब मौत हुई थी इंदौर शहर में, तो LIG चौराहे पर यूं मानिए कि एक हुजूम सा उमड़ गया था। ये तमाम सारी बातें, परिवार के लोग भी उसमें शामिल थे। उनका धर्म बनता है कि चलिए वो परिवार के लोग थे, लेकिन जो युवा वहां पर शामिल हुए थे, जो सलमान लाला के नाम से रील्स वायरल कर रहे हैं, हीरो बनाने के चक्कर में हीरोगिरी कर रहे हैं, अब उन युवाओं को ये समझ जाना चाहिए कि इंदौर की पुलिस ने स्पष्ट तौर पर यह कह दिया है कि ऐसे अकाउंट्स को हम चिन्हित करेंगे और उनके ऊपर हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। और इस कानूनी कार्रवाई से वो लोग बच नहीं सकते जो सलमान लाला को हीरो बनाने में लगे हुए हैं। और काफी सारी रील्स सोशल मीडिया पर चल रही है, या तो फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में, या काफी सारी चीजें हम कह सकते हैं। तो ये जो बातें हो रही है सोशल मीडिया पर सलमान लाला के बारे में, क्या ऐसी बातें कभी, ऐसा हुजूम आपने कभी, मैं बोल रहा हूं हमारे फ्रीडम फाइटर्स के लिए, कभी देखा है? कभी सोशल मीडिया पर कभी भगत सिंह को ट्रेंड होते हुए आपने देखा है? उनकी जयंती पर भी भगत सिंह को आप लोग ट्रेंड नहीं करते हो। जो हम जैसे युवा है वो ट्रेंड नहीं करते हैं। जिन्होंने 23 साल की उम्र में फांसी का फंदा चूम लिया था, उस हीरो को हम हीरो नहीं मानते हैं। और जिस व्यक्ति पर इंदौर की पुलिस ने 25 पैसे का इनाम घोषित किया था, 25 पैसे वाले अपराधी को हम हीरो बना रहे हैं, ट्रेंड चला रहे हैं, रील्स चला रहे हैं। तो इसके लिए पुलिस ने अब कमर कसी है। इंदौर पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि ये नहीं चलने देंगे, और ये नहीं ही चलना चाहिए। काफी सारे अकाउंट्स को उन्होंने चिन्हित किया है। जल्द ही साइबर सेल की जो टीम है वो पूरी तरीके से इसमें एक्टिव होकर के काम कर रही है। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस मामले में कितने लोगों पर वैधानिक कार्रवाई करती है, कितने लोगों पर नहीं। लेकिन ये सरासर गलत है, और इस तरीके की रीलबाजी एक अपराधी के लिए नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।